नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एडुप्लॉट डार्क हॉर्स। 17th बीपीएससी रिवीजन सीरीज में हम चर्चा कर रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स पब्लिकेशन की बुक एनसीईआरटी जनरल साइंस क्विक रिवीजन के अंतर्गत फिजिक्स विषय की। इस सीरीज़ के अंतर्गत डाले गए पिछली वीडियोस को अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। साथ ही यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि हमारे रेगुलर अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए रिवीजन शुरू करते हैं। रिवीजन सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्रकाश चैप्टर को। पहला सवाल है, गोलाकार दर्पण के परावर्तक सतह के केंद्र को कहा जाता है, इसे हम ध्रुव कहते हैं। तारकीय दूरी की एक माप है प्रकाश वर्ष। स्पष्ट आकाश का नीला रंग डैश के कारण होता है, तो प्रकाश के फैलाव के कारण, स्कैटरिंग के कारण होता है। जब हरे रंग की पत्ती को लाल प्रकाश में देखा जाता है तो वो दिखाई देती है काले रंग की। आगे है, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति होती है आभासी और सीधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी यात्रा करते समय प्रकाश के विक्षेपित होने की घटना को कहा जाता है अपवर्तन। निकट दृष्टि दोष वाले लोगों द्वारा प्रयुक्त लेंस अवतल लेंस है। दूर दृष्टि दोष का एक रोगी 40 सेंटीमीटर से निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता है। आँख को सामान्य बनाने के लिए आवश्यक लेंस होगा 200/3 सेंटीमीटर वाला 200/3 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस चाहिए इसमें। आगे है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की ऊंचाई के आधे होनी चाहिए। लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है तो वो काला दिखाई देता है। पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो छवि पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? तो वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होगी परंतु उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। डैश रंग का प्रकाश की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है, तो बैगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है। VIBGYOR। इसमें वायलेट जो सबसे पहले में है, इसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। सूर्य की छतरी के लिए उत्तम रंग कौन सा है? तो शीर्ष पर सफ़ेद हो और भीतर की ओर काला। सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? तो हीरे का। आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का वह रंग जो शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है तो वो है लाल। VIBGYOR। रेड सबसे लास्ट में है तो ये सबसे स्पीड है, इसका तेज है। मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण कौन सा है? तो उत्तल दर्पण। समुद्र जल के नीले रंग होने का कारण है पानी द्वारा रोशनी का छितराव। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में तेल निजमन का प्रयोग होता है, क्यों किया जाता है? तो सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति को बढ़ाने के लिए। प्रकाश के पथ में एक डैश वस्तु के आने से छाया बनती है, तो अपारदर्शी वस्तु के आने से छाया बनती है। प्राथमिक रंग है रेड, ब्लू और ग्रीन। दृष्टि वैषम्यता को डैश के प्रयोग से दूर किया जाता है, तो बेलनाकार लेंस के प्रयोग से हम दूर करते हैं। दांतों की वर्धित यानी इनलार्ज छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सक द्वारा उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। एलईडी का विस्तारित रूप है लाइट एमिटिंग डायोड। वेरी लाइट पिस्टल का प्रयोग रात में डैश के लिए किया जाता है, तो किसी स्थल को कुछ देर के लिए प्रकाशित करने में हम इसका यूज करते हैं। प्रकाश के तरंग का सिद्धांत प्रतिपादित किया था हाइगेंस ने। प्रकाशीय संचार लाभ नहीं है अधिक गति होने पे। आगे है, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार के कारण है उसके धूलकण से ही सूरज की रोशनी टकरा करके बाहर की ओर चली जाती है। ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि, इसको हम कहते हैं एल्बिडो।
दो एक जैसे प्रकाश के बल्ब को जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी जब उन्हें हम सीरीज में जोड़ेंगे। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा। मृग तृष्णा का बनना उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। एक ब्लैक बॉडी नहीं करता है विकिरण का अपवर्तन। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था उनके प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए। वह जिसका वेग अधिकतम है उसे कहते हैं प्रकाश। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है 8 मिनट और ये हो जाता है 8 मिनट 16 सेकंड। हम कमरे में सूर्य का प्रकाश पाते हैं, ये स्कैटरिंग के कारण ही हम प्रकाश को पाते हैं। सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण दिखाई देता है हमें इंद्रधनुष, और इंद्रधनुष के मध्य में होता है हरा रंग। सूर्य के प्रकाश के रंगों की संख्या होती है 7। शरीर के अंदर, जिसको हम जो डॉक्टर यूज करता है एंडोस्कोपी, उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सिद्धांत पर वो कार्य करता है। जल के अंदर वायु के बुलबुला व्यवहार करता है अपसारी लेंस के जैसा। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश वोल्टीय सेल एक प्रकार का सौर सेल है और मानव के सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को 2 समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने से प्रतिबिंब जो बनता है वो अनंत में बनेगा। CFL का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। आगे है आकाश का रंग नीला दिखता है, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, और प्रकाश में वस्तु दिखाई देती है उसके परावर्तन के कारण। रोगियों के दांत देखने के लिए दंत चिकित्सक यूज करते हैं अवतल दर्पण को, और निकट दृष्टि दोष जिसे हम मायोपिया कहते हैं, इसमें नज़दीक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जाता है। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हम अवतल लेंस का यूज करते हैं। मृग मरीचिका का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसके तरंगदैर्ध्य के आधार पर। क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण है उसका अपवर्तन। रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। हीरा चमकदार दिखाई देता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, और मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगें स्नायु उद्योगों में प्रवर्तित करती है उसके रेटिना पर। आँख में संकेंद्रण होता है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन के द्वारा। मानव आँख दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के सर्वाधिक सुग्राही है जब वो होगा 5500 एंगस्ट्रॉम के आसपास। धूप का चश्मा का जो पावर होता है वो 0 डायोप्टर होता है, और हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जो चश्मे का पावर या लेंस का पावर होता है उसको हम डायोप्टर में मापते हैं। आगे है खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसके प्रकीर्णन सबसे कम होती है, ये बिखरता नहीं है। धूप से बचने के लिए छाते के रंग का संयोजन उचित है, ऊपर उजला नीचे काला। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तरंगदैर्ध्यों की लंबाई पर, और प्रसारी विश्व की संकल्पना की गई थी डॉपलर इफेक्ट के द्वारा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। आगे है खगोल दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है और बड़ा होता है। खोज बत्ती में दर्पण जो यूज किया जाता है वो अवतल दर्पण होता है। आँख के लिए सुग्राहता है सबसे अधिक पीले रंग का और हरे रंग का। दृश्य प्रकाश का प्रसार होता है 390 से 780 नैनोमीटर, इसको एग्जैक्ट हम कह सकते हैं 400 से 800 नैनोमीटर में। आगे है रात्रि दृष्टिकोण के कैमरों में उपयोग नहीं किया जाता है एक्सरे का। किसी तारे का रंग दर्शाता है उसके ताप के बारे में। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपरिवर्तित रहने वाला कारक है उसकी आवृत्ति। पूर्ण सूर्यग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आँख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुँचती है, ये होता है अल्ट्रावायलेट रेज के कारण। आगे है पेंसिल सरीखे एक पिंड को चलते हुए टीवी
पर्दे या ट्यूबलाइट के सामने तेजी से घुमाने पर उस पिंड के कई प्रतिबिंब हमें दिखाई पड़ते हैं। ये जो इफ़ेक्ट है इसका नाम है स्ट्रेबोस्कोपी इफ़ेक्ट। आँखों में ब्लाइंड स्पॉट या पित्त बिंदु जिसको हम कहते हैं, ये होता है दृष्टिपटल में होता है। रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होगा और उल्टा बनता है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया, जिसे बनाया गया है ग्रेफीन की सहायता से। किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण होगा और व्यक्ति के हाइट के आधे हाइट का दर्पण हम यूज करेंगे। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत को होती है और प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। मानव के आँखों की पुतली जिस एल्कलाइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वो उसे हम कहते हैं एट्रापिन। मानव आँखों की पुतली जिस एल्कलाइड के अति तनु विलयन में फैलाई जाती है उसे हम एट्रापिन कहते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि उसका तरंगदैर्ध्य बहुत ही छोटा होता है। पर्यावरण स्वच्छ रखने के दृष्टिकोण से सर्वोत्तम ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा। पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, ये अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के तुरंत पहले सूर्य अंडाकार दिखाई देगा, ये भी अपवर्तन का प्रभाव है। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रख दी जाती है तो उससे बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या होती है अनंत। खतरे के संकेत लाल प्रकाश का यूज किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यह स्कैटर नहीं करती है। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्दीपित विकिरण। वह प्रभाव जिसके कारण ब्रह्मांड की प्रकृति ज्ञात की गई है डॉप्लर इफेक्ट के द्वारा। विबग्योर के प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्ध्य न्यूनतम है? तो जो सबसे स्टार्टिंग है वो उसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम है और जो सबसे लास्ट में उसका तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा है। तो बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम है। सूर्य के प्रकाश की संख्या है 7। सूर्य के प्रकाश की लाल और हरे रंग के तरंगदैर्ध्य के अलावा महासागरों में जल के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश के अन्य कौन सा रंग की तरंगदैर्ध्य अवशोषित कर ली जाती है? तो पीले रंग के प्रकाश को अवशोषित कर लिया जाता है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम प्रकाश की पूरी श्रृंखला का वर्णन करता है, जिसे आमतौर पर तरंगदैर्ध्य के 7 क्षेत्रों में और ऊर्जा की आवृत्ति के वृद्धि के क्रम में विभाजित किया जाता है। ये बात कर रहा है विबग्योर के बारे में। लाल, नीला और हरा को जब हम समान मात्रा में मिलाते हैं तो हमें सफ़ेद रंग प्राप्त होगा। प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। प्रकाश निर्वात में सबसे तेज गति से यात्रा करता है। जो वस्तु सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे हम दीप्तपिंड या वस्तु कहते हैं। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग होता है उजला और यह मिक्सचर है 7 रंगों का। सूक्ष्म निलंबित कणों को किसी माध्यम द्वारा प्रकाश किरण के प्रकीर्णन को कहा जाता है टिंडल इफेक्ट, यानी किसी माध्यम से प्रकाश का धीरे धीरे छन करके आना, ये टिंडल इफेक्ट कहलाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देता है क्योंकि लाल को छोड़ करके अन्य सभी रंग स्कैटर कर जाते हैं। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल में नीले रंग का प्रकाश दूसरे रंगों की तुलना में अधिक होता है। क्या होता है? तो स्कैटर प्रकीर्णित होता है। आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण है कि तरंगदैर्ध्य कम होने के कारण नीले रंग का प्रकीर्णन सरलता से हो जाता है। नीला रंग आसानी से फैल जाता है। श्वेत प्रकाश के अपने घटक रंगों के छितराव को हम कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा संचालित जिसमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पहाड़ों की चोटियाँ गुलाबी या नारंगी रंग के वर्ण की होती है, इसे हम कहते हैं एल्पेंग्लो। रमन अपने वाहन से पश्च दृश्य दर्पण यानी बैक मिरर की बात कर रहा है का प्रयोग करना चाहता है। इसके लिए वो यूज करेगा कौन सा दर्पण? तो उत्तल दर्पण का यूज करेगा और हेडलाइट में यूज करेगा अवतल दर्पण। दर्पण में प्रकाश का पार्श्व व्युत्क्रमण प्रदर्शित होता है, यानी कि पीछे से जब कोई प्रतिबिंब आ रही है तो वो उल्टा दिखेगा, तो ये समतल दर्पण में ऐसा होता है। यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत बनेगा। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का आकार सदैव वस्तु के बराबर होता है और जो प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण में वो सीधा होगा।
एक दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब में बाईं ओर की रखी वस्तु दाईं ओर दिखाई देती है, इसे हम कहते हैं पार्श्वीय व्युत्पन्न। एक दूसरे पर 120 डिग्री झुकी दो दर्पणों द्वारा कुल कितनी छवियां बनेगी? तो 2 बनेगी। सौर कुकर में उपयोग के लिए दर्पण सबसे उपयुक्त है, वो है अवतल दर्पण। यदि उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण अवतल दर्पण है तो इनमें से आवर्धन का सही सूत्र होगा प्रतिबिंब की दूरी बटा बिंब की दूरी। डैश दर्पण हेडलाइट में, तो हेडलाइट में हमेशा हम अवतल दर्पण यूज करेंगे। एक अवतल दर्पण में यदि बिंब के वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब होगा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। इस दर्पण में प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है और बिंदु के साइज का बनता है, तो ये उत्तल दर्पण की विशेषता है। प्रकाशिकी में किसी पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र है n=c/v, जहाँ c का मतलब है निर्वात में प्रकाश की गति। प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना जब एक माध्यम से अन्य माध्यम में जाती है तो इसे हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो वो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है, ये घटना कहलाती है अपवर्तन। निम्न में का अपवर्तनांक क्राउन ग्लास में सबसे निकट है, तो कनाडा वाल्सम्स। निम्न का अपवर्तनांक क्राउन ग्लास के सबसे निकट है, तो कनाडा वाल्सन का अपवर्तनांक क्राउन ग्लास के निकट है। पानी में से पैदा होने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वो होता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। +2.5 डायोप्टर क्षमता वाले उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है 40 सेंटीमीटर और बाईफोकल लेंस के ऊपरी भाग का जो लेंस होता है वो हमेशा अवतल होगा और निम्न लेंस सदैव आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, ये अवतल दर्पण की विशेषता है। डायोप्टर के रूप में व्यक्त किया जाता है लेंस की क्षमता को। एक लेंस की क्षमता -0.2 डी है, जहाँ डी का मतलब है डायोप्टर। जब आप तेज रोशनी वाले कमरे से आते हैं तो आप मंद रोशनी वाले कमरे में वस्तुओं को नहीं देख पाते। ये ऐसा होता है क्योंकि परितारिक सिकुड़न कर पुतली का छोटा बना देती है। परितारिक जो होता है यानी आँख का जो सामंजस्य स्थापित करने वाला परितारिक होता है, वो सिकुड़ करके पुतली को छोटा बना देती है, जिससे आँखों में प्रकाश कम प्रवेश कर पाता है। आई लेंस में वक्रता को संशोधित करने के लिए पेशियां मदद करती है, जिसे हम कहते हैं पक्षाभिलेंसिया। बाईफोकल लेंस का यूज करते हैं हम जरा दृष्टि दोष में और प्रोसबायोपिया को सही करने के लिए हम यूज करते हैं बाईफोकल लेंस। हाइपरमेट्रोपिया में हम यूज करते हैं कॉनकेव्स का। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित करने की क्रिया को कहा जाता है पक्षाभि मांसपेशियों के सामंजस्य स्थापित करने के लिए। दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को सुस्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को कितना दूर रखा जाएगा? तो 25 सेंटीमीटर के आसपास रखा जाएगा। मानव के अभिनेत्र लेंस के पतला होने पर फोकस दूरी बढ़ जाएगी। ठीक है। पहला यौगिक माइक्रोस्कोप बनाया गया जकारियास जॉनसन के द्वारा। एक पेरिस्कोप का उपयोग करता है, 2 समतल दर्पणों का उपयोग करते हैं हम पेरिस्कोप को बनाने में।